हेलो गाइस, सबको मेरा तरफ से शुभ रात्रि और ढेर सारा शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह में आप लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आज हम सभी यहाँ एक महान व्यक्तित्व, भारत रत्न संविधान निर्माता और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। 14 अप्रैल का दिन हम सभी के लिए बहुत ही गर्व और प्रेरणादायक का दिन रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा था। बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव, छुआछूत का सामना करना पड़ा था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कठिनाइयों ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई की और पूरे विश्व में भारत का नाम का रोशन किया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और शिल्पकार थे। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग से क्यों न हो। उनके प्रयासों से भी आज हम समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार को प्राप्त किया है। बाबा साहब का मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वह ताकत है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहड़ाएगा। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। वे चाहते थे कि महिलाओं को भी समाज में बराबरी का हक मिले, अधिकार मिले, आत्मनिर्भर बने। आज भारत के समय में उन्हें हमें विचारों को अपनाने में, उनके जीवन को अपनाने की आवश्यकता है। हमें जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर के एकता भाईचारे को बढ़ावा देना है। प्रिय साथियों, अम्बेडकर जयंती केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि उन्हें हमें समाज में याद दिलाता है। उन्हें हमें समाज के प्रति भाईचारे का संदेश बिखरता है। इसीलिए अम्बेडकर जयंती को और धड़ल्ले से मनाना चाहिए। आप लोगों के सामने मैं गुजारिश करता हूं कि अम्बेडकर जयंती पर शानदार और बहुत ही विस्तृत तरह से आप लोगों को हम एक चीज़ बताने के लिए तैयार हो। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में दृढ़ निश्चय, मेहनत करने की इच्छा और क्षमता हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों का रुख किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे और भारत में डॉक्टर अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे, रचनाकार थे, जनक थे। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय सुनिश्चित किया है। उनका उद्देश्य था कि हम किसी के साथ ऐसा देश या भेदभाव नहीं बना पाएंगे। देश बने जहां किसी के साथ भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा शेर का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग और सशक्त तरीका है। उन्हें हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। वे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दिया है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वे कृत संकल्प रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के आधुनिक युग में हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। अपनाइए। समाज में आज की कई जगह भेदभाव देखने को मिला है, उसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। शोषित, पीड़ित और वंचित समाज को उखाड़ कर फेंकना है और एक सशक्त समाज, विकासशील समाज
विकसित समाज का गठन करना है और आगे लेकर चलना है। बाबा साहब अम्बेडकर की इस प्रेरणा को हमें अपने जीवन में अपनाना है। अम्बेडकर जयंती हमें यह सिखाती है, हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं है। हमें अपने हथियारों अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी है और हमें अपनी सच्चाई क्षमता के रास्ते पर चलकर उनकी सीख को अपनाना है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, एक ऐसे भारत निर्माता के विचारों को अपनाएं जिससे कि वहाँ व्यक्तियों को बराबरी करने का अधिकार